हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इन माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है बीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये इंटरनेशनल बिजनेस का ही पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। इसके बारे में चलिए बताते हैं। इसका डेफिनेशन बताने से पहले मैंने एक डायग्राम में इसके बारे में कुछ लिखा है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, इंडिया, एक तरफ इंडिया लिखा है और एक तरफ ROW लिखा है। ROW का मतलब होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया को छोड़ करके जितने भी कंट्री आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के। तो ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, मैंने क्या कहा, इंडिया की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के गवर्नमेंट के साथ, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लोगों के साथ, ठीक है, और इंडिया के लोगों का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के गवर्नमेंट के साथ, और इंडिया के लोगों का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लोगों के साथ जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की जाती है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उसका रिकॉर्ड एक बुक में किया जाता है। वो बुक को ही बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है, BOP बोलते हैं। फिर से बता रही हूँ, इंडिया की गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की गवर्नमेंट, इंडिया के लोगों का और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लोगों के साथ, या फिर इंडिया की गवर्नमेंट का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लोगों के साथ, या फिर इंडिया के लोगों का रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के गवर्नमेंट के साथ जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन होती है, उस फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उस बुक को ही बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ये थ्री टाइप्स का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला जो लिखा हुआ है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, तीसरा है एरर एंड ओमिशन अकाउंट। एरर एंड ओमिशन अकाउंट को ही बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्पेरेंसी अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं ना, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और एरर एंड ओमिशन अकाउंट के जो बैलेंस आते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ एरर एंड ओमिशन अकाउंट। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे ना, इन तीनों को, तो उसको बोलते हैं ओवरऑल BOP, यानी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन। द BOP मतलब द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ बुक कीपिंग सिस्टम। ये एक बुक कीपिंग सिस्टम है। बुक, मैंने कहा ना, एक बुक लिखा, बुक में रिकॉर्ड रखते हैं, वही। द BOP इज़ अ बुक कीपिंग सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ऑल पेमेंट्स दैट हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन अ नेशन। एक मतलब कि एक दूसरे देश के साथ जो भी हम लोग मतलब कि ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट हो, एंड फॉरेन कंट्रीज़ के बीच में, तो जितने भी फंड का हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी ट्रेड हम लोग करते हैं, तो उन सब फाइनेंशियल नेचर की जो रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्ड हम लोग कहाँ पे करते हैं, एक बुक, मतलब एक बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। वही बुक को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ओके। अब इसके बाद में है टाइप्स ऑफ BOP। मैंने कहा था ना, 3 तरह के हम लोग BOP में पढ़ते हैं। एक करंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, एक एरर एंड ओमिशन अकाउंट है। तो पहला टाइप है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में जानते हैं। करंट अकाउंट को 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक है विजिबल अकाउंट, एक है विजिबल, और एक क्या है, इनविजिबल। जो विजिबल है ना, विजिबल में क्या आएगा, मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स, ठीक है। हम लोग जो भी मतलब ये जो इसमें ऐसा रिकॉर्ड करते हैं, जो हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो गुड्स का होगा, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड इन गुड्स। लिखा हुआ है ट्रेड इन गुड्स, ये विजिबल में आ जाएगा। और जो इनविजिबल है, इसमें आता है सर्विस, एक आता है फैक्टर इन्वेस्टमेंट, एक आता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। अब जो इसमें लिखा हुआ है करंट अकाउंट, आप लोग डेफिनेशन बुक में पढ़ लीजिएगा। इट इंक्लूड्स ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन विथ रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्लो अकरिंग within the current year. The current account consists of 4 categories. इसको 4 categories में डिवाइड किया है करंट अकाउंट को। पहले बोले हैं गुड्स ट्रेड। दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। कहा था मैंने, गुड्स ट्रेड क्या होता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, नाउ भी किसका, गुड्स का। और सर्विस का क्या हो जाएगा, सेकेंड है सर्विस ट्रेड। दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा है इनकम। इनकम में आ जाएगा, दिस इज़ द करंट इनकम रिलेटेड विथ इन्वेस्टमेंट। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो इनकम होती है उसको हम लोग इनकम बोलेंगे। उसके बाद है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। इसका मतलब जानिए, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कि पेंशन आ जाएगा,
रेमिटेंस आ जाएगा, गिफ्ट्स आ जाएंगे, इसको बोलते हैं। ओके, तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट है। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 टाइप्स आया है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया है, तीसरा अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट के जो फिर इसमें 3 मतलब कि पार्ट में बांटा गया है। पहला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज द नेट बैलेंस ऑफ कैपिटल फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रीम कंट्रोल ओवर एसेट्स, इसके बारे में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, इसमें रिटर्न मिलता है। इट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन एक्टिविटीज दैट आर प्योरली मोटिवेटेड बाय रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट दैट आर परचेस ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज बॉन्ड इंटरेस्ट बियरिंग बैंक अकाउंट टू अर्न अ रिटर्न। ठीक है, और जो अदर इन्वेस्टमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिखा है ना, इसमें आपका लॉन्ग टर्म आ जाता है और शॉर्ट टर्म आ जाता है। इट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेड क्रेडिट्स, क्रॉस बॉर्डर लोन्स फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, करेंसी डिपॉजिट्स एंड बैंक डिपॉजिट एंड अदर अकाउंट। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है। ये है आपका कैपिटल अकाउंट। तीसरा पढ़ते हैं ये एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन का मतलब पता है ना, जो गलती हो जाती है उसको आप मतलब कि सही करना। एरर एंड ओमिशन अकाउंट, इसके बारे में देखते, विच इज ऑल्सो टर्म एज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, इसको बोलते हैं, इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट, is taken into account for arriving at the overall balance. It may be noted that the statistical discrepancy arises on different account. जैसे कि इट अराइज, ये क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डाटा। जब हम लोग BOP डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में बाकी सब दिया हुआ है। मेन चीज़ मैंने एक चीज़ बताया नहीं, यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे निकालते हैं, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट प्लस स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, जिसको बोलते हैं एरर एंड ओमिशन अकाउंट। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। लेकिन एक चीज़ ट्रेड के बारे में नहीं बताई, रुकिए, करंट अकाउंट कहाँ है, हाँ, जैसे कि ट्रेड इन, यहाँ पे करंट अकाउंट है और ये करंट अकाउंट का मैंने एक फॉर्मूला नहीं लिखा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर निकालने के लिए बोलेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये इसकी फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है ना कि एक इंडिया जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा उतना अच्छा होता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, और माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो सही है। तो इसमें जो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी जो होता है ना, वो 2 तरीक़ा से निकलता है। एक होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता है। सरप्लस का मतलब होता है पॉजिटिव आना, मतलब अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हुआ है, ठीक है, और इम्पोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, तो इसका मतलब क्या निकला है, सरप्लस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड निकला, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है आपका। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, सरप्लस है। और अगर एक्सपोर्ट कम हो गया, लेस देन इम्पोर्ट, तो मतलब ये क्या है आपका, यहाँ पे डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया, मतलब ये आपका नेगेटिव होता है और ये आपका पॉजिटिव होता है। ये 2 तरह का निकलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो थैंक यू सो मच।